दोस्तों यदि आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाह रहे हैं, मिनी ब्रांच लेना चाह रहे हैं, सीएसपी लेना चाह रहे हैं तो घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये सीएसपी दिए जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की जो मिनी ब्रांच होती है उसे कैसे लेते हैं और पोस्ट ऑफिस का मिनी ब्रांच किन भाइयों को मिलेगा वो भी हम जानेंगे। पोस्ट ऑफिस का मिनी ब्रांच किस गांव में होता है, किस शहर में होगा वो भी हम जानेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं पोस्ट ऑफिस का मिनी ब्रांच लेने में। क्योंकि कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहाँ पोस्ट ऑफिस होता है तो उन गांव के लिए यहाँ पे सीएसपी नहीं दिया जाता है, मिनी ब्रांच नहीं मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों यदि आप मिनी ब्रांच लेते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको यहाँ बहुत सारे कार्ड दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी दिए जाते हैं। क्यूआर कार्ड काफ़ी होते हैं और एक और भी कार्ड दिए जाते हैं। काफ़ी कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है, सामग्री काफ़ी मिल जाएगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यदि हम पोस्ट ऑफिस का जो मिनी ब्रांच लेते हैं उसमें हमें कमीशन कितना मिलता है और हमारा जो हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे हम उस फॉर्म को कितने दिन में अप्रूवल करा सकते हैं। अप्रूवल कराने के बाद में हमारा जो एपीएस चालू होगा या हमारा अकाउंट ओपनिंग चालू होगा उसमें हमें क्या क्या सुविधा मिलेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यह जान लेना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मिनी ब्रांच या सीएसबी कैसे लेते हैं और किन लोगों को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेने का विचार है तो आप ले सकते हैं। इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है और अच्छी खासी आपको यहाँ पे बचत होने वाली है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले आपका जो यानी कि आपके पास पे जनसेवा केंद्र या सीएससी आईडी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो मिनी ब्रांच होता है पोस्ट ऑफिस का तब आपको यहाँ पे मिलता है। या आप किराना स्टोर चलाते हैं तब भी आपको यहाँ पे सीएसपी दिलाई जाती है। या दोस्तों आप किसी प्रकार का भी शॉप चलाते हैं तब भी आपको यहाँ पे मिनी ब्रांच पोस्ट ऑफिस का मिल जाता है। अब दोस्तों मिनी ब्रांच कैसे मिलता है, इसकी दूरी क्या होती है वो भी हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों यदि आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है तो आपको यहाँ पे मिनी ब्रांच नहीं मिलेगा, सीएसपी नहीं मिलेगा। यदि आपका पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर दायरे में है तब भी आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मिनी ब्रांच नहीं मिलेगा। यदि आपका पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर दायरे में है तब भी आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मिनी ब्रांच नहीं मिलेगा। आपका पोस्ट ऑफिस करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर हुआ तभी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मिनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका यहाँ पे अप्रूव होता है। अब दोस्तों इससे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जैसा कि हमारा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हम कैसे करेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है। जैसा कि दोस्तों आप सीएससी चलाते हैं तो सीएससी सर्टिफिकेट होता है और आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, हाई स्कूल, इंटर या जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वो होना चाहिए और आपका एक कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो सबसे आसान तरीका है वो आपका पोस्ट ऑफिस है। जो भी आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस दोस्तों मेन पोस्ट ऑफिस होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है उस पोस्ट ऑफिस में जाना है, यानी कि आपका जो मेन डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तभी आपको यहाँ पे सीएसपी मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आपसे एक पॉलिसी कराई जाती है, यानी कि आपका एक बीमा किया जाएगा। बीमा करीब आपका 32 से या 33 हज़ार का सालाना का बीमा होता है, वो आपको पहले कराना होगा तभी आप यहाँ पे सीएसबी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपका 6 से 7 हज़ार रुपये और जमा होता है, यानी कि आपका यहाँ पे करीब 38 से 40 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सीएसपी मिलता है। अब दोस्तों यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी पहली बार ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे जानना है कि आपको उसमें क्या सुविधा मिलती है। सबसे पहले आपको उसमें एपीएस मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, किसी का पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये सुविधा मिल जाती है। सेकंड आता है आप यहाँ पे अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट दोस्तों आप यहाँ पे सेविंग होता है, सैलरी अकाउंट होता है या पेंसिल का होता है या पीएम किसान वाला होता है, सब्सिडी वाला होता है, डायरेक्ट बेनिफिट वाला होता है, डीबीटी से अकाउंट भी होता है, सभी प्रकार के आप अकाउंट खोल सकते हैं। ओनली आपका यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। सेविंग जो भी अकाउंट होंगे वो आप यहाँ पे आसान तरीके के साथ में भी कर सकते हैं।
और दोस्तों जैसा कि आप जान सकते हैं, कोई भी आपका खाता है, खाता किसी का पोस्ट ऑफिस का बंद हो गया है, केवाईसी करना चाह रहे हैं, तब भी आप यहां से केवाईसी कर सकते हैं। किसी का भी पोस्ट ऑफिस पे मोबाइल नंबर जो अकाउंट पे लगा है वो खो गया है या चेंज कराना चाह रहे हैं, वो भी आप अपने यहाँ पे सीएसपी के जरिए किसी का भी मोबाइल नंबर अकाउंट पे चेक करने, अकाउंट पे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं दोस्तों। और भी आपको यहाँ पे सुविधा मिलती है मर्चेंट अकाउंट बनाने की। जैसा कि आप जान सकते हैं, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, मर्चेंट क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से सामग्री मिल जाती है। वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारी मिलती है, क्यूआर कोड मिलते हैं, स्कैनर मिलते हैं, और आपको यहाँ पे कार्ड भी मिलता है। कार्ड सारे कार्ड होते हैं कि हमारा जो सीएसपी होगा तो आपको यहाँ पे फ्री कार्ड मिलते हैं दोस्तों। इस पे अकाउंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस का यही होता है कि आपका जो भी पासबुक होता है तो पोस्ट ऑफिस का पासबुक यही रहता है, ये खेती के पासबुक पे चलता है। जैसा कि आप किसी का खेती का जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से डलता है, और पैसा किसी का स्टॉप हो जाता है तो यही खाते खोले जाते हैं। किसी का पेंसिल स्टॉप हो जाती है डीबीटी के कारण तो यही खाते खोले जाते हैं। किसी का गैस सिलेंडर का पैसा नहीं आता है, सब्सिडी नहीं आती है, तब भी ये खाते खोले जाते हैं। किसी का स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है, तब भी ये खाते खोले जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो गवर्नमेंट का लाभ मिलता है वो सभी प्रकार के जो खाते होते हैं वो इसी के जरिए खोले जाते हैं, तभी आपको यहाँ पे डीबीटी के फायदे से तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए इसमें जो कमीशन आता है, खाते में हमारा कितना कमीशन आता है। यदि आप ये खाता को एक्टिवेट करते हैं, डीबीटी के माध्यम से खोलते हैं और खाते को अपग्रेड कर देते हैं, सब मिला के आपको यहाँ पे 40 रुपये के या 45 रुपये के लगभग आपको यहाँ पे कमीशन आता है। दोस्तों यहाँ पे जो कमीशन है वो थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। आप स्कीम के तहत यहाँ पे कमीशन आती है, किस मंथ में कौन सी स्कीम चल रही है, आपका टारगेट क्या है, आपका अकाउंट कितने खुले, 10 अकाउंट खुले, 20 खुले, 50 खुले या 100 खुले या 500 खुले, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाता है। फिलहाल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यदि आपने ब्रांच ले लिया है या लेने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच ले सकते हैं। इसमें कमीशन भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है दोस्तों, ठीक है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो हम पोस्ट ऑफिस के जरिए ही करेंगे। आपको पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन विजिट करना है, तभी आप वहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच ले सकते हैं। यदि दोस्तों आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, घर बैठे ही आप पोस्ट ऑफिस का ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। यदि आप ऑनलाइन कर देंगे तब भी आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ी रहती है और आपका सीएसपी चालू नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको अपना पोस्ट ऑफिस जाना है, तभी आपको यहाँ पे सीएसपी मिलेगा। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।